आदिवासी जमी बिक्री प्रसंग में राज्यसभा धर्मेन्द्र सस्मित कथा कटाकटी ओडिशा रे आदिवासी जमी को बिक्री संपर्कित राज्य कैबिनेट निष्पत्ति तथा परवर्ती समय फेराई नेबा प्रसंग में मुहांमुही होइछन्ति दुई नेता। राज्यसभा पारित होइतिबा संविधान आदेश बिल 2024 वितर्क में भाग नहीं धर्मेन्द्र प्रधान आदिवासी संविधान अधिकार प्रसंग में दृष्टि आकर्षण करथिले। केन्द्रमंत्री कहिथिले जे ओडिशा रे आदिवासी जमी को बिक्री करबा प्रसंग में राज्य कैबिनेट निष्पत्ति नेले। परवर्ती समय यहाँ फेराई निगला। कैबिनेट निष्पत्ति नहीं जे आदिवासी जमी को बिक्री करा जाय परिबो। आदिवासी समाज रे यहाँ नहीं विरोध पर सरकार निष्पत्ति फेराई नेले। एही समय रे गृह रे उपस्थित थिबा बीजेडी सांसद सस्मित पात्र केन्द्रमंत्री अभियोग रे कड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले। कहिथिले आदिवासी जमी काहारी को बिक्री करिबारे कोनोसी प्रस्ताव नथिला। अनेक आदिवासी शिक्षा स्वास्थ्य पई सेमानक जमी बंधक रखिबा पई चाहुचंती, हेले सेमाने सेमानक जमी बंधक रखि परिबे नाही। एही भावना को दृष्टि रे रखी एहा करा जायथिला। कि आदिवासियों की जमीन को जो भारत की संविधान की अनुच्छेद आर्टिकल 244 में प्रिवेंशन ऑफ लैंड अलाइनेशन एक सुरक्षा है, संविधान ने लिखा है, संविधान सभा ने लिखा है, उस सुरक्षा के साथ उड़ीसा में छेड़छाड़ हुई। एक उड़ीसा की कैबिनेट ने एक निर्णय किया कि आदिवासियों की जमीन को भी बिक्री कर दिया जा सकता है। सब आदिवासी समाज में आक्रोश हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, कुछ आपत्तियां उठी कि भाई कैसे आपने तय किया। कैबिनेट आने के पहले ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी से ये क्या पारित हुई थी क्या? फिर तहकीकात किया गया, चर्चा हुई ना, नौरेवा गुंजर हत्या कर दिया गया है। एक तो मेरे राज्य में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बैठती नहीं, कोई सचिव नहीं रहता है सालों तक। अभी अभी कोई सचिव महोदय है, कोई सालों तक वहां ट्राइबल अफेयर्स के बारे में सचिव नहीं थे। एक ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की एनेक्सर में इस प्रकार की कुछ चीजों को चुपचाप से भर्ती करके कर दिया गया, ये कहा गया। बहुत विरोध होने के बाद अभी अभी फिर दोबारा उस निर्णय को पलटा दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम देर सही दुरुस्त बुद्धि तो आई, गलती करने से आप खुद को वंचित किया। लेकिन ये कोई विषय का नहीं जिसकी मन में सर जिसकी मन में एक बार आदिवासियों का जमीन हड़पने का किसी के मन में खून लग गई तो सर देर सवेरे आ ही जाता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की संरक्षण चाहता हूं, कृपया आप करके इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था को छेड़छाड़ करने वाले लोगों को एक चेतावनी दिल्ली से जानी चाहिए, एक संकेत दिल्ली से जानी चाहिए। आदिवासियों की अधिकार को लेकर किसी को भी छेड़छाड़ करने का हिम्मत नहीं होनी चाहिए। Honorable Minister, in his statement, has reflected on the Odisha cabinet. Odisha cabinet is a constitutional authority and has the similar constitutional authority as would be probably the Council of States, because it draws its power from the Constitution. Therefore, to belittle the Odisha cabinet A is unfortunate. If that is one, sir. Second, if Honorable Minister has a problem with certain things that have happened, he is a cabinet minister. What prevents him from taking the matter up with his own government? Coming to the parliament and seeking the parliament's premise is very unfortunate. Third, last point, sir, last point. There was no proposal to sell the tribal land for anyone. Let me make it very clear. Many tribal people, बहुत सारे आदिवासी भाई बहने हैं जिन लोगों की जमीनें वो गिरवी रख के अपने एजुकेशन के लिए, अपने हेल्थ के लिए, बाकी चीजों के लिए करना चाहते हैं, बट वो अपनी जमीनें गिरवी नहीं रख सकते। इसी सोच के साथ किया गया था, मगर जब महसूस हुआ कि शायद इससे कोई सोच हो, द मैटर हैव बीन रिसेंडेड बाय द कैबिनेट। जब कैबिनेट ने रिसेंड कर दिया है, उसके बाद ये उठाना, कहना कि कैबिनेट ने ऐसा किया है, दिल्ली से यहां से एक फरमान भेजा जाए, मुझे लगता है संघीय व्यवस्था पे ये कड़ी चोट है। What is the point of order? It's absolutely, sir. You cannot reflect on a person of high authority. The cabinet is headed by the Honorable Chief Minister of Odisha. You are reflecting on the character of the Odisha cabinet. मान्यवर, अगर कैबिनेट में ऐसे चर्चा शुरू हो गई, राज्यों के कैबिनेट में ऐसे चर्चा शुरू हो गए, तो जो भय है कि फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। अब माननीय मंत्री अगर यहां से बैठ के कहते हैं कि दिल्ली से फरमान भेजा जाए, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ वेरी सॉरी डे फॉर डेमोक्रेसी।